आप देख रहे हैं TNB। भाजपा की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीजेपी की नीति से पूरा देश हमारा प्रभावित है और निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम भाजपा के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां अभी कुछ ही देर में जो बहुत से बड़े यूपी के दिग्गज नेताओं जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन से नेता जो है भाजपा का दामन थामने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से जो नेता हैं, बड़े नेता हैं या किस तरीके के जो कौन सी पार्टी के नेता हैं वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस छोड़ के ही क्यों बीजेपी में आने का फैसला लिया? मैंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ने का काम किया। जहाँ एक तरफ सभी लोग सपा में जा रहे हैं, तो वहाँ अपने बीजेपी में सपा में कौन लोग जा रहे हैं? चर्चा कर पहले चली थी सपा में तो कोई जा ही नहीं रहा है। सब भाजपा में आने वाले हैं, आप देखते रहिए। तो और भी लोग बहुत लोग आएंगे। तो अब क्या मतलब आगे की रणनीति रहने वाली है? आगे की जो मेरे से जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व देगा, मैं उसे निभाने का काम करूंगा। सर, भाजपा पार्टी क्यों ज्वाइन? आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की नीतियों से देश को मजबूत करने के लिए, देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं उनकी नीतियों से, और भाजपा की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर पार्टी। लेकिन जो मतलब हाँ सब तो नेता हैं जो यूपी के, वो बहुत से नेता जो है बीजेपी के वो सपा में शामिल हो रहे हैं, तो फिर हम लोग छोटे लेवल के हैं, हम लोग अपने स्तर की बात कर सकते हैं। तो अभी चुनाव आने वाले हैं यूपी में, तो क्या माहौल? हम लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो यूपी में इस बार मजबूत सरकार बनेगी? बिल्कुल योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बने। सर, ऐसा क्या रहा कि जो बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा आपको? बीजेपी की नीति से पूरा देश हमारा प्रभावित है और निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आने जो हमारे 5 साल मुख्यमंत्री जी के रहे, उनका कार्यकाल में तो बहुत ही अच्छा कानून व्यवस्था सुधरी है और देश का निश्चित रूप से विकास हुआ है और एक तरह से ऐसा माहौल बनाया है जिसमें सब महिलाएं भी सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। इसी वजह से सब मुख्यमंत्री जी की नीतियों के अनुसार ही देखते हुए हम सब ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन। लेकिन जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के बहुत से विधायक जो है वो सपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी आपने ज्वाइन की है, ऐसा क्यों? सपा में शामिल होने वाले विधायक की तो आदत है वो कहीं भी जाना, उनका रूल रहा है हमेशा पार्टी छोड़ के कहीं भी जाना, मगर हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हम लोगों ने किया है। तो एक चीज़ मैं और ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी शरद पवार जी ने भी कहा था कि जो बदलाव इस बार बड़ा यूपी में देखने को मिलेगा, सपा की सरकार बनेगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सपा की सरकार कहीं नहीं बनेगी, बीजेपी 300 पार होगी, ये निश्चित रूप से सबको पता है। आप आने वाले इलेक्शन का प्रमाण देख लेना, सबके सामने आ जाएगा। तो किस तरीके की तैयारियां इस वक्त यूपी में जो चल रही हैं चुनाव को लेकर? सबसे अच्छी तो इस वक्त तो डिजिटल रैलियाँ सब हो चुकी है, यही सब कानून हो गया, बड़ी रैलियाँ तो होनी नहीं है। और हमारा बीजेपी का बूथ सेक्टर वाइज, ग्राम वाइज, पूरे मोहल्ले वाइज सब बूथ सेक्टर तैयार है और हमारे सब बूथ सेक्टर ही ये जो अध्यक्ष हैं वो लोग पूरी मेहनत से डोर टू डोर जाके प्रोग्राम्स करेंगे, बीजेपी की नीतियों को बताएंगे और निश्चित रूप से हमें वोट मिलेगा बीजेपी। इस बार यूपी में क्या खास मुद्दा इस बार रहने वाला है चुनाव को लेकर? यूपी में माहौल के हिसाब से मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। एक भय से जो समाज डरता था वो भय खत्म हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित है, देश सुरक्षित है और देश हित में सब लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। सहारनपुर से विधायक रहे नरेश सैनी जी इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद। सर, क्या कुछ कमी कांग्रेस में रही जो भाजपा का दामन आपने थाम लिया? मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा को ज्वाइन करने का काम। क्या कुछ नीतियाँ रही जिससे आप प्रभावित हुए हैं? जो भाजपा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय सोच को मजबूत कर रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने तो सर, जिस तरीके से हम देखें कि सपा के जो विधायक हैं लगातार जो मतलब जो शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के जो विधायक है सपा में शामिल हो रहे हैं, तो और किसी पार्टी को ना मतलब चूज करते हुए आपने भाजपा वही भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर नीतियों से मतलब ज़्यादातर। तो क्या कुछ मतलब कांग्रेस कहीं कमजोर नजर आई जिसको आपने मतलब छोड़? कांग्रेस तो कमजोर है, आपके सामने है। बीजेपी की क्या रणनीति यूपी के चुनाव में रहने वाली है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगा। जहां एक तरफ कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता नरेश सैनी ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो वहीं
सपा के भी बहुत से नेताओं ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। लगातार जो है नतीजा यही निकल कर सामने आ रहा है कि जो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर जो है नेता, जो बड़े नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, कुछ नेता सपा में जा रहे हैं तो कुछ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो ये अब देखना ये होगा कि यूपी में जो दावा लगातार भाजपा की तरफ से किया जा रहा है कि 300 सीटें पार इस बार भाजपा जीतेगी और अपनी यूपी में सरकार बनाएगी, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी में आखिर किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।